जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे भी लगता था ये सिर्फ़ प्रो लोग ही कर सकते हैं। चार्ट्स खोलता था तो लगता था ये कैंडल्स क्या बोल रही है और ये गैप्स क्या है? ये मूवमेंट क्यों आया मार्केट में? और ऑनेस्टली ना इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं और लगता था कि मार्केट ना अपना रैंडम पाथ, अपना रैंडम मूवमेंट में चल रहा था। फिर एक दिन एक सिंपल चीज़ समझी, वो है फेयर वैल्यू गैप। और वही था मेरा सबसे बड़ा और मेजर टर्निंग पॉइंट। आज मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि ये फेयर वैल्यू अब असल में होती क्या है और यही मार्केट्स की बैलेंस का रियल सीक्रेट कैसे बनता है। अब अपन बढ़ेंगे चार्ट्स पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देख, यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प बुलिश मूव दिया और उससे पहले देख लिया तो बेरिश मोमेंटम था मार्केट में। बाद में सडनली मार्केट में एक शार्प मूव अपसाइड की तरफ आया। अब इन 3 कैंडल्स को ऑब्जर्व कर, एक छोटा डोजी कैंडल एंड बड़ा बुलिश कैंडल एंड और एक बुलिश कैंडल, ये तीनों के बीच में एक गैप छोड़ दिया था मार्केट, जहां कोई भी ट्रेड फिल नहीं हुआ। यही जगह होता है इम्बैलेंस और अपन इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते। मतलब यहाँ पे मार्केट इतना तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस नहीं हुआ था। और जब इम्बैलेंस होता है मार्केट हमेशा वापस आता है और उस इम्बैलेंस को बैलेंस करके ऊपर जाता है या फिर वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर जाता है। जब मैंने ये चीज़ पहली बार मार्केट्स में नोटिस की तो आई वाज लिटरली इन शॉक। मैं सोचता था कि ये मार्केट्स रैंडम है, पर हर मूव के पीछे एक लॉजिक था। ये फेयर वैल्यू गैप समझने के बाद मुझे लगा मार्केट्स कोई मैजिक नहीं है भाई, ये सिर्फ एक सिस्टम है जो इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। और ये पॉइंट से मेरा ट्रेडिंग का व्यू कंप्लीटली चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव देता है और बीच में एक छोटी गैप छोड़ देता है, यानी कि उसको अपन इम्बैलेंस भी बोलते हैं या फिर फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए फर्स्ट कैंडल का विक का हाई और थर्ड कैंडल जो है उसका लो पॉइंट, उसके बीच में एक रेक्टेंगल बॉक्स ऐसा ड्रॉ कर लो। इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, ये ज़ोन हो जाता है इम्बैलेंस का या फिर फेयर वैल्यू गैप का। अब नोटिस करो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। मार्केट ने क्या किया, ये इम्पल्सिव मूव दिया और बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया और 2 कैंडल्स यानी कि 10 मिनट में फिर से मार्केट नीचे आया और रिजेक्शन ली और ऊपर की तरफ अपना कंटिन्यूएशन दिया। तो फर्स्ट तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। पहले तो आपको इम्पल्सिव मूव को आइडेंटिफाई करना और वो वैलिड है या नहीं कि चेक कर लेना। एक इम्बैलेंस है, एक इम्बैलेंस विच इज़ वैलिड, उसको मार्क कर लो और वेट करो जब मार्केट आए उस पॉइंट पे और रिजेक्शन दिए ताकि आप ट्रेड ले सको। लेकिन एक बात बता दूँ, मेरी तरह अगर आप स्कैल्पर्स है, फर्स्ट तो पहले आप हायर टाइम फ्रेम में ही इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना। बाद में लोअर टाइम फ्रेम में जाओ और यहाँ पे देखो स्नाइपर एंट्रीज मिल सके। अब मार्केट में यहाँ क्या किया, वो 10 मिनट के 2 कैंडल लाइन से इतना मोमेंटम था 1 मिनट में। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे, इस हाई के ऊपर एक सपोर्ट था, ठीक है? मार्केट ऊपर गया, इस सपोर्ट को तोड़ा यहाँ से और नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम का कैंडल दिया। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे और टीपी होगा ये लिक्विडिटी हाई और स्टॉप लॉस होगा अपना फेयर वैल्यू गैप के नीचे। और इस तरीके से आपको ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती इस फेयर वैल्यू गैप मॉडल पे। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं भाई कि हर एक फेयर वैल्यू गैप आपकी वर्क नहीं करती अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू चेक दीज 2 पॉइंट्स, द मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करना और एक लिक्विडिटी को चेक करना, ताकि आपका कंफर्मेशन हो जाए और आपको एक परफेक्ट एंट्री ज़ोन मिल सके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब मैं देखो, यहाँ पे एक बता देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, इसी प्रीवियस में जाएँगे और यहाँ पे ही देखो एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इम्बैलेंस को मार्क किया है यानी कि फेयर वैल्यू गैप
और सेकंड इम्बैलेंस यहाँ पे था। मार्केट क्या करा, फर्स्ट इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट करके ऊपर गया, अपने हिसाब से यहाँ पे चला भाई। लेकिन मार्केट नेक्स्ट इम्बैलेंस को डिसरिस्पेक्ट करके नीचे इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो इसलिए आप एक चेक करने का कि प्रीवियस में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था। ये 2 चेक कर लिए और कंफर्म हो गया आपको और तुम्हारे डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप मिला, तो आप एक रिजेक्शन पे एंट्री ले सकते हैं। एंड रिमेंबर, एंट्री कभी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में लेना। देखो मेरे भाई, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ एक एरिया है जहां मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया था प्रीवियस में। लेकिन अगर तुम इसे समझ गए ना, तो तुम चार्ट्स को देखने का एंगल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैं भी पहले आपकी तरह बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था, पर मैंने डिसाइड किया कि पहले मुझे मार्केट्स को समझना है, बाद में अपना ट्रेड लेना है। और बस स्टेप बाय स्टेप सीखता गया मैं। तुम भी कर सकते हो। थोड़ा ऑब्जर्व करो, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करो और मार्केट का बैलेंस को फील करो। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होती है और उसके बेसिस पे अपन ट्रेड्स कैसे प्लान करें, वो भी हम इन डिटेल में देखेंगे। अगर से ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और कमेंट्स में लिख देना फेयर वैल्यू गैप डन। और अगले वीडियो में मिलेंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप टॉपिक के साथ।